गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को पुनः एमएससी क्लासेज में स्वागत है। मैं आप सभी को रेखाएं और कोण का एक महत्वपूर्ण प्रमेय बताने जा रहा हूं। प्रमेय यह है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करें कि शीर्षाभिमुख कोण समान है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिद्ध सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण के बारे में आपको पिछले क्लास में जानकारी दिए थे, है ना। ये जैसे ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये और ये सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है और ये भी शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहलाता है। अब हमने क्या किया, माना कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध करना है कि 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 4। रैखिक युग्म अभिक्रिया से हम जानते हैं कि अगर एक सरल रेखा है और उस पर दो मतलब एक जोड़ा कोण बनते हैं तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 1 + 2, ये एक रेखा है ए बी और उस पर ओसी एक किरण है स्थित है, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। आगे फिर ये रेखा है, इसमें 2 और 3 मिलकर 180। फिर एक और है 3 4, इस रेखा को भी लिया तो 3 + 4 मिलकर 180। अब आपका हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यहाँ दोनों में RHS बराबर है तो दोनों का LHS बराबर होगा। तो LHS बराबर कर दिए, यानी कि एंगल 1 + एंगल 2, यहाँ का एंगल 1 + एंगल 2 बराबर एंगल 2 + एंगल 3। ये एंगल 2 से एंगल 2 कट गया, बचा क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। यही एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसी को सिद्ध करना है। आगे समीकरण 2 और 3 से ये दोनों ले लिए, दोनों का RHS बराबर है, दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी बराबर होगा। तो एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 + 4, 3 से 3 कट गया, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया ना। फिर पुनः मैं एक बार आप सभी को फिर से समझा दे रहा हूं कि अगर दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण समान होते हैं या शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ कर दिए, उसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिखे कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सम्मुख कोण यानी 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4 बराबर है, मतलब 1 और 3 सम्मुख कोण है जो आपस में बराबर है और 2 और 4 भी सम्मुख कोण है जो आपस में बराबर है। इसमें कुछ नहीं है, रैखिक जो अभिक्रिया पिछले क्लास में आपको मैं बताया है वो। इसमें आपका है कि एक रेखा है और उस पर एक किरण स्थित आधारित है, तो जो जोड़ा बनता है कोणों का, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। इसी आधार पर एंगल 2 + एंगल 3 ये रेखा हो गया, है ना, एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 180। इसी आधार पर ये रेखा हो गया, तो 3 और 4 मिलकर 180 डिग्री। अब समीकरण 1 और लेंगे और समीकरण 2, दोनों से क्या RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा, यहाँ बराबर कर दिए, जो कट गया कैंसिल हो गया तो काट दिए, बचा जो वो लिख दिए। फिर अब समीकरण 3 और 4 में RHS बराबर है तो LHS को बराबर कर दिए। तो यहाँ पर आया 2 + 3 और यहाँ आया 3 + 4, 3 से 3 कट गया, 2 बराबर 4। अतः यह प्रमेय आपका सिद्ध हो गया, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें, है ना, ताकि मैं आपके संदेह को दूर कर सकूं। थैंक्स।